हेलो दोस्तों। आइए आपके बीच फिर एक मोरल स्टोरी लेकर आए। दोस्तों, आज की इस स्टोरी का शीर्षक है पढ़ी लिखी बहू। दोस्तों, यह कहानी सामाजिक, भावात्मक और प्रेरणादायक अंदाज में है, जिसमें पारिवारिक रिश्तों, शिक्षा का महत्व और नारी सम्मान का संदेश होगा। तो चलिए हम आप लोगों को इस प्यारी सी कहानी की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, गांव के एक छोटे से घर में रामदयाल अपने परिवार के साथ रहते थे। रामदयाल साधारण किसान थे, मेहनती मगर पुराने विचारों वाले। उनका मानना था कि लड़की का काम सिर्फ रसोई और घर संभालना है। बेटे के लिए उन्होंने खूब पढ़ाई लिखाई करवाई, मगर बेटी को बस प्राथमिक शिक्षा तक ही पढ़ाया। बेटे राजू की शादी के लिए उन्होंने गांव के ही एक संपन्न परिवार से रिश्ता तय कर दिया। उस परिवार की बेटी सीमा पढ़ी लिखी, होशियार और समझदार थी। शादी के बाद जब सीमा बहू बनकर इस घर में आई तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। अरे, रामदयाल की बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है, बड़े कॉलेज से पढ़कर आई है। दोस्तों, शुरू में घर वालों को लगा कि यह पढ़ाई लिखाई सिर्फ नाम की चीज़ है, पर घर चलाना तो वही पुरानी परंपराओं से होगा। मगर समय के साथ सब बदलने लगा। सीमा ने सबसे पहले घर के छोटे छोटे कामों में सुधार किया। उसने खर्च का हिसाब लिखना शुरू किया, राशन लेने की सही योजना बनाई और घर का बजट संभालने लगी। धीरे धीरे घर में फिजूल खर्ची कम हुई और बचत बढ़ने लगी। यह देखकर रामदयाल को भी आश्चर्य हुआ। एक दिन गांव में बिजली और पानी की समस्या हो गई। लोग पंचायत के पास जाकर अपनी बात रखने से डरते थे, क्योंकि वहाँ हमेशा पुरुष ही बोलते थे। मगर सीमा ने हिम्मत जुटाई और सरपंच की बैठक में अपनी बात रख दी। उसने पूरे दस्तावेज और आंकड़े तैयार किए और अधिकारियों को समझाया कि गांव के लिए पानी और बिजली कितना जरूरी है। उनकी बातों ने सबका दिल जीत लिया और जल्द ही गांव में पानी की नई टंकी और बिजली की व्यवस्था हो गई। गांव की औरतें सीमा से बहुत प्रभावित हुई। उसके पास आने लगी। वह उन्हें सिखाने लगी कि कैसे सिलाई कढ़ाई, छोटी दुकानें या ऑनलाइन काम करके भी घर बैठी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती है। धीरे धीरे गांव की कई महिलाओं ने काम शुरू किया और अपने परिवार की आर्थिक मदद करने लगी। सीमा ने सिर्फ महिलाओं को नहीं, बल्कि बच्चों को भी प्रेरित किया। वह शाम को घर के आंगन में सब बच्चों को पढ़ाती। छोटे छोटे बच्चों को वह खेल खेल में पढ़ाती और बड़े बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती। कुछ ही महीनों में गांव के बच्चे नतीजे अच्छे आने लगे। रामदयाल, जो पहले मानते थे कि लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, अब गर्व से कहते, मेरी बहू पढ़ी लिखी, तभी हमारा घर और गांव खुशहाल। धीरे धीरे
सांस हंस दी, मगर समय ने साबित कर दिया कि सीमा सच कह रही। सीमा ने देखा कि हर महीने थोड़े ही पैसे घर का खर्च ठीक से नहीं बैठ पाता। वह बैठकर कागज कलम लेकर हिसाब बनाने लगी। सीमा, बाबूजी, अगर हम फिजूल चीज़ें कम कर दें और थोड़ी बचत अलग रखें तो आगे काम आएगा। रामदयाल, हिसाब किताब का काम तो मर्दों का होता है, बहू तो इन झंझटों में क्यों पड़ती है? सीमा, बाबूजी, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि घर ठीक से चले। धीरे धीरे जब बचत होने लगी और पैसों की तंगी कम होने लगी तो रामदयाल को भी मानना पड़ा कि बहू की पढ़ाई सचमुच काम आ गई। एक दिन गांव में बिजली कई हफ्तों तक नहीं आई। लोग परेशान थे। पंचायत में कई बार शिकायत हुई, मगर हल कुछ भी नहीं निकला। सीमा ने सब औरतों को बुलाया और कहा, सीमा, अगर हम सब चुप रहेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हमें मिलकर आवाज़ उठानी होगी। गांव की औरतें पहले हिचकिचाई, पर सीमा ने समझाया और उन्हें साथ लेकर पंचायत पहुंची। वहाँ बड़े बड़े अफसर बैठे थे। सीमा ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में साफ साफ अपनी बात रखी। सब दंग रह गए। कुछ ही हफ्तों में बिजली का नया ट्रांसफार्मर लगा और गांव में रोशनी फैल गई। उस दिन से लोग सीमा को और सम्मान देने लगे। सीमा ने घर की औरतों को छोटे छोटे काम सिखाना शुरू किया। किसी को सिलाई, किसी को पापड़ बड़ी बनाना, किसी को मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर कराना। सीमा, हम सब अगर थोड़ा थोड़ा काम करें तो घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ मर्दों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। धीरे धीरे गांव की औरतों के पास भी अपनी कमाई आने लगी। वह गर्व से अपने बच्चों की पढ़ाई और घर का सामान खरीदने लगी। शाम को सीमा आंगन में गांव के बच्चों को पढ़ाती। एक दिन एक बच्चा बोला, बच्चा, दीदी, मेरे पापा कहते हैं कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। सीमा, नहीं बेटा, पढ़ाई सबके लिए बराबर है, लड़का हो या लड़की। जैसे तुम्हें डॉक्टर बनना है, वैसे ही तुम्हारी बहन भी बन सकती है। धीरे धीरे बच्चों के मन में भी नया विश्वास आया। शुरुआत में जो रामदयाल कहते थे कि लड़कियों की पढ़ाई बेकार है, वह अब गर्व से लोगों से कहते हैं, रामदयाल, मेरी बहू ने ही हमें समझाया कि शिक्षा से घर ही नहीं पूरा समाज बदल जाता। अब मैं अपनी पोतियों को भी उतना ही पढ़ाऊंगा जितना पोतों को। दोस्तों, कुछ वर्षों बाद पूरा गांव बदल चुका था। हर घर में लड़कियां पढ़ने लगी, महिलाएं काम करने लगी, बच्चे सपने देखने लगे। सीमा अब गांव की पहचान बन गई थी। लोग उसे सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि गांव की शिक्षक, गांव की रोशनी कहकर पुकारते थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि एक पढ़ी लिखी बहू सिर्फ घर का भविष्य नहीं संवारती, बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। शिक्षा ही वह दीपक है जो अंधकार मिटाकर रोशनी फैला सकता है। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शिक्षा ही असली रोशनी है। लड़की हो या लड़का, पढ़ाई का हक सबको है।
और सबको बराबर मिलना चाहिए। पढ़ी लिखी बहू सिर्फ घर नहीं संवारती, बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बताना कि कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, अगली कहानी में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।